हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। इसमें कहा गया है पॉइंट 1 1 1 - 1 -1 1 -1 -1। ठीक है। और हमें ये चार ऑप्शन रखें। ऑप्शन ए है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट हैं क्या ये चारों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, क्या ये चारों पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और क्या ये चारों पॉइंट फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और क्या ये चारों पॉइंट किसी भी मतलब सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये पहला पॉइंट है 1 1, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और ये जो सेकंड पॉइंट है 1 और -1, यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। जब x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है तो वो पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1 और 1 ये आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये -1 और -1 ये आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम ध्यान से अगर देखें तो पहला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, दूसरा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तीसरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और चौथा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये चारों के चारों पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसी को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक वर्टिकल एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो वो क्या होता है ये बताना है। ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल वाला है वाई एक्सिस। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम बताना है। इस पॉइंट का नाम क्या होता है सब लोग जानते हैं क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑरिजिन। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन आर। हमें ऑरिजिन का एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। ठीक है। एब्सिसा भी बताना है और ऑर्डिनेट भी। तो अगर हम ध्यान से देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है हमारा ऑरिजिन। यहाँ पे हमें इस ऑरिजिन का एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। तो ये जो पॉइंट ऑफ हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो ऑरिजिन है, यहाँ पे एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब क्या होता है एक्स की वैल्यू, और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई की वैल्यू। तो ऑरिजिन पे हमारा एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो एब्सिसा भी 0 है और वाई और ऑर्डिनेट भी क्या है हमारा 0। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 0। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो उनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, हमें वो एंगल बताना है वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, या फिर 270 डिग्री का। तो अगर हम ध्यान से देखें
तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। तो ये जो एंगल है, ये एंगल बताना है हमें, ये एंगल होता है यहाँ पे 90 डिग्री का। तो आपको ध्यान रखना है द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए, ये बी होगा, ठीक है, ये बी है। तो ऑप्शन बी 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -4 -3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक का। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है पॉइंट P और जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, उन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमारा होता है 0, लेफ्ट साइड होगा -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ऊपर के साइड 1 2 3 4, नीचे जाएगा -1 -2 -3 और ये -4। पॉइंट P है हमारे पास -4 और -3, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3। तो ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ पे देखेंगे -4 हमारा ये रहा, और y की वैल्यू -3, तो ये y एक्सिस है, यहाँ पे -3 हमारा ये रहा। तो जब हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा P, इसमें है -3 और -4 और -3, ठीक है, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3, ठीक है। अब बोला गया है कि पॉइंट P और x एक्सिस, पॉइंट P और x एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है हमें। मतलब ये है इसका कि ये जो x एक्सिस है और ये जो पॉइंट है, हमें इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0 है और ये है हमारा -3, तो ये कितना है, 3 यूनिट, ठीक है। तो ये जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमारा ये होगा। तो अगर ये 3 यूनिट है तो ये भी क्या होगा, 3 यूनिट। तो इसका आंसर होगा हमारा 3 यूनिट, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में ये आ सकते हैं कि सर इसमें यहाँ पे -3 लिखा है, तो आप 3 यूनिट क्यों बोल रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस कभी हमारा नेगेटिव नहीं होता। हम इसका डिस्टेंस -3 नहीं लिखेंगे, इसका डिस्टेंस होगा हमारा 3 यूनिट, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 3 यूनिट। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछा गया होता कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ y एक्सिस से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, अगर मान लो इस पॉइंट का डिस्टेंस बोल दिया जाए कि y एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताओ, तो जो एक्सिस है हमारे एक्सिस कितना है, -4, तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P -7 टू फ्रॉम y एक्सिस। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 में सेम ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जैसे ही, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पूछा गया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 में बताया कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाए y एक्सिस से, तो जो एब्सिसा की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, -4, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 यूनिट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 आप अपने आप ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, तो जिससे मेरे को पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इसमें कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3 4 फ्रॉम द ओरिजिन। हमें एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P का डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से। क्या होगा, इन चारों में से कौन सा P और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। तो ये जो पॉइंट है मेरा P, मैं इसको इसी ग्राफ में प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, तो P है हमारा 3 और 4, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। जब हम प्लॉट करेंगे तो ये आएगा हमारा कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा P। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा हूँ मैं। 3 और 4, अब ये पॉइंट और ये ओरिजिन। ठीक है, हमें इस ओरिजिन और पॉइंट P के बीच का ये जो डिस्टेंस है, मान लो इसका नाम रख दिया O और ये P, तो हमको ये डिस्टेंस OP फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा ट्रायंगल बन रहा है PO और ये इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम A। तो ये AOP एक ट्रायंगल बन गया जो है राइट एंगल ट्रायंगल हमारा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस पॉइंट P और ये जो x एक्सिस है इसके बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जितनी y की वैल्यू, मतलब ये डिस्टेंस होगा हमारा 4 यूनिट। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा, तो ये 4 यूनिट है, तो ये भी क्या होगा हमारा 4 यूनिट। ठीक है, और ये O और A के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 3 यूनिट। ठीक है, 3 हो गया, और ये डिस्टेंस हमारा 4। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस OP। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल है AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर, तो ये हमारा 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP के अंदर अगर हम पाइथागोरस लगाएं, ठीक है, तो हमारा OP निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, तो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड क्या है, OP की हमारी हाइपोटेनस हो गई, तो OP का स्क्वायर इक्वल होगा AP का स्क्वायर और प्लस AO का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। कैसे है, बाय पाइथागोरस लिख सकते हैं यहाँ पे हम, बाय पाइथागोरस। ठीक है, अब OP फाइंड करना है हमें, तो ये OP स्क्वायर, AP हमारा 4 यूनिट, तो ये 4 का स्क्वायर, AO है 3, तो ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 ये आ जाएगा 25। OP स्क्वायर है, ये जो OP के ऊपर स्क्वायर है, जब राइट साइड आएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 5। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों में आता है, रूट से वैल्यू बाहर आती है, मगर यहाँ पे हम डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो OP डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आ गया हमारा, ये 5 आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास विच ऑफ द पॉइंट, हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं ABCD आर क्लोजर टू द ओरिजिन। इन चारों पॉइंट में से ओरिजिन के पास कौन सा पॉइंट है, हमें वो बताना है। तो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, हम चारों पॉइंटों को पहले तो प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चारों पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है ये 0 1 2 3 4 5,
-1, -2, -3, -4, -5। ठीक, सी वाई एक्सिस पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। पॉइंट ए है हमारा -5 और 0। अगर हम ध्यान से देखें, पॉइंट ए है -5 और 0, पॉइंट बी है 0 -3, पॉइंट सी है 3 और 0, पॉइंट डी है 0 और 4। इन चारों पॉइंटों को हम प्लॉट करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑरिजिन के पास इनमें से कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट ए को ध्यान से देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है 0। तो जब भी y की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट हमारा कहाँ लाई करता है? पॉइंट हमारा लाई करता है x एक्सिस के ऊपर। जब y की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो जो पॉइंट ए है हमारा, यहाँ इसके अंदर y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू है -5। तो पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और कहाँ पे लाई करेगा? जितना हमें ये x की वैल्यू दे रखी है, तो पॉइंट हमारा लाई करेगा यहाँ पे -5 और 0। ये हो गया हमारा पॉइंट ए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बी। पॉइंट बी में अगर हम देखें तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3, तो ये लाई करेगा हमारा y एक्सिस के ऊपर यहाँ पे, हो जाएगा हमारा बी। पॉइंट सी में y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3, तो ये लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर और लाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट सी। डी लाई करेगा यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4, तो ये लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर जो है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इन चारों में से इस ओरिजिन के पास कौन सा है। तो अगर हम देखें तो जो पॉइंट ए है वो ओरिजिन से 5 यूनिट का, मतलब पॉइंट ए और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट, बी का डिस्टेंस है 3 यूनिट, सी का भी 3 यूनिट और डी का है 4 यूनिट। तो हम देखें तो जो सबसे पास हैं ओरिजिन के वो कौन कौन से हैं? पॉइंट बी और पॉइंट सी, क्योंकि ये भी 3 यूनिट पे है और ये भी 3 यूनिट पे है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट बी एंड सी बोथ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 21 से।